हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच में बनाऊंगी मूंग की दाल जो छिलको वाली होती है वो वाली बनाऊंगी, धुली हुई नहीं बनाऊंगी। और बनाऊंगी मैं बैगन आलू की सब्जी और रोटी। चावल भी नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि आज चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है किसी का भी। अब वैसे भी मूंग की दाल के संग तो चावल अच्छे भी नहीं लगते हैं, ना ही कभी मैं बनाती हूँ। और बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो दाल बनने के लिए रख दी है। तो दाल में नमक और हल्दी डाल दिया था, छौंक बाद में ही लगाऊंगी। सादा हींग जीरे का ही लगाऊंगी, प्याज तो डालूंगी नहीं, क्योंकि मूंग की दाल तो सादा ही अच्छी लगती है, बस हींग जीरा और मिर्च की। और बैगन काट लूँगी, तो इनको उबालना है मुझे, और आलू को भी उबालना है। और टमाटर डालकर बनाऊँगी। वैसे तो भुर्ता बनाती हूँ तभी मैं टमाटर प्याज डालती हूँ, लेकिन इस तरह के उबाल कर आलू और बैगन उबाल कर बनाती हूँ तो उसमें भी टमाटर डालती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं। तो टमाटर बैगन आलू काट कर रखती है, क्योंकि अभी दाल बन रही है। दाल बन जाएगी तो इसी कुकर में फिर उबाल लूँगी। और टमाटर काट लूँगी जितने चाहिए टमाटर के लिए, क्योंकि दाल में तो डालने नहीं है। तो दाल देखिए कितना पानी, क्योंकि दाल ऐसे बनती है ना कि सारी गैस ख़राब हो जाती है। तो वही गैस सब ख़राब हो गई थी, तो दाल में सीटियाँ आ गई थी, बस सभी खोलने को बकाया। तो जब तक कुकर खुलेगा तब तक मैंने कहा लो बर्तन ही पड़े हैं, वही धो लेती हूँ। सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं कुछ, वही धोने थे। और सब्ज़ी तो कटी रखी है, बस उबालना ही है उसको, बकाया बाद में ही फ्राई होगी टमाटर से। और जब भी मौका लगता है तब मैं बर्तन जितने भी होती हूँ धो धो के रखती रहती हूँ। और कभी कभार ऐसा नहीं हो पाता तो बहुत ही बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, चांस नहीं मिलता है धोने का, तो फिर बाद में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और बीच बीच में धोते रहो तो फिर बाद में बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। और दाल भी खुल गई थी, गैस निकल गई थी कुकर की, तो दाल को निकाल लूँगी छोटे बर्तन में। और उसके बाद इसी में बैगन और आलू उबलने के लिए रख दूँगी। तो बैगन और आलू बंद करके रख दिए कुकर में उबलने के लिए। और बना लिया था मैंने छौंक दाल में लगाने के लिए, तो छौंक में हींग जीरा और मिर्च डाल दिए। तो ये वाली दाल सादा ही अच्छी लगती है बस। और हमारे यहाँ सब लोग खा लेते हैं इसको, सब मन से खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। और उसके बाद लग गई थी रोटियां सेकने में। तो सब्ज़ी अभी नहीं उबली है, तो दूसरी वाली गैस पे रख दी है, क्योंकि आलू है इसमें, तो आलू तो थोड़ा टाइम लेंगे, पर काट के रख के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और बैगन तो बहुत ही अच्छे निकले थे, बिल्कुल भी बीज नहीं निकले थे, कच्चे से बैगन थे। तो सब्ज़ी जितनी अच्छी निकलती है बगैर बीज वगैरह की, तो वो बनती भी उतना अच्छी है, स्वाद भी आता है खाने में। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें लगा दिया तेल, और जीरा डाल दिया था थोड़ा, और साबुत मिर्च। उसके बाद डाल दिया टमाटर। तो कुकर अभी नहीं खुला है, उसमें गैस है, लेकिन मैंने कहा चलो तब तक टमाटर भूनती हूँ, और इतनी देर में सब्ज़ी भी खुल जाएगी। तो सब्ज़ी खुल गई थी और पलट लिया है इसको, पानी निकल गया था इसका, छलनी में पलट लिया था। पर बहुत ज़्यादा गर्म थे, लेकिन थोड़ी जल्दी हो रही थी क्योंकि टमाटर भी भुन गए हैं। तो गरम गरम ही छील ले रही थी मैं, पर हाथ में बहुत तेज़ लग रहा था गरम गरम। और आलू तो बाद में ही छीले थे, ठंडे हो गए तभी, क्योंकि आलू अगर गर्म हाथ में चिपक जाते हैं तो बस हाथ बस जल ही जाता है समझो। और उसके बाद में इस गिलास में मैंने कल भून कर मिर्च कूटी थी, क्योंकि मिर्ची पीस नहीं पाई थी, तो उससे पहले ज़रूरत पड़ गई थी मुझे, ख़त्म हो गई थी। तो 2-3 मिर्चें भून ली थी पहले तेल में, फिर इसी गिलास में बेलन से कूट ली थी, क्योंकि ज़रूरत थी और पिसी हुई नहीं थी, ऊपर धूप में रखी थी, इसलिए सब्ज़ी में डालनी थी। तो फिर ऐसे ही काम चला लिया था। तो वो गिलास में बची हुई रखी थी, तो पहले वही डाल दी, और थोड़ी साबुत भी डाल दी हैं तोड़कर, और थोड़ी सी कुटी हुई भी डाल दी थी। और इसमें डाला है हींग जीरा, और उसके बाद टमाटर भून लिए थे और थोड़ी सी मिर्च डाल दी है। और कोई भी मसाला नहीं डाला था, धनिया पाउडर और गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला था, ना ही खटाई डाली है, बस टमाटर ही डालें, उससे ही काफ़ी खट्टे हो जाएंगे। तो देखिए बन गए हैं बैगन आलू की सब्ज़ी। और एक बैगन की सब्ज़ी भी जाने कितनी तरह से बनती है, कई तरह से बन जाती है, तो कई तरह से बन जाती है, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा लहसुन वाला भुर्ता ही पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे वाले भी पसंद है। तो आज बना लिए और सबने खा लिए थे, क्योंकि ये भी अच्छे लगते हैं, काफ़ी बहुत ही अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे बने भी थे, क्योंकि मिर्च वगैरह खूब अच्छे से डली थी, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जितना भी सब्ज़ी को बनाने के बाद भून लो उतनी ही अच्छी लगती है। और बस बन गया है खाना। तो रोटियां सेकनी बकाया रह गई हैं, लेकिन कुछ रोटियां सेक ली थी टिफ़िन के लिए। तो लगा दिया है टिफ़िन मैंने, दाल सब्ज़ी और सलाद और रोटी। तो अक्षत के लिए खाना लगा दिया, खाना लेकर आ गए थे, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए।
और फिर उसके बाद किचन की सफाई वगैरह कर ली थी। और एक कपड़े पड़े थे धुले हुए काफ़ी देर से, लंच बनाने के बाद ही धोए थे, पर मशीन में डाल दिए थे ड्रायर करने के लिए। और आजकल लाइट की बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, तो उसी में पड़े थे। तो अब लाइट आई तब ड्रायर करे हैं, और अब इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। तो सूख जाएंगे सुबह तक। बस रात में बाहर ही पड़े रहते हैं, क्योंकि अगर सूख जाते हैं तो उतार लेती हूँ, नहीं सूखते हैं तो फिर पड़े ही रहने देती हूँ कि अंदर भी कहाँ डालूँ। तो ऐसी जगह नहीं है डालने के लिए अंदर, रस्सी वगैरह कहीं बंधी हुई नहीं है। बस खिड़की पे ही जो लटका देती हूँ हैंगर वगैरह में, वही पड़े रहते हैं अंदर। और फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि नंदिनी की तबीयत नहीं सही थी तो वो रोने लगी थी, तो उनके पास ही बैठ गई थी मैं काफ़ी देर। और शाम को फिर कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। और मिल रही हूँ सीधे आपसे अगले दिन, तो बनाने जा रही हूँ लंच। तो आज जो दाल पीस कर रखी थी मैंने सोमवार को, तो जो बनाए थे मैंने दाल, मसूर के दाल की बड़ी, तो उस पर थोड़ी सी दाल मैंने आपको बताया था बचा ली थी, क्योंकि मुझे बनानी थी उसकी सब्जी। तो अगले दिन मंगलवार पड़ गया था, इस पर मैंने लहसुन पीसी थी तो नहीं बनाई थी, तो ऐसे ही दाल रख दी थी ढककर फ्रिज में। तो आज उसकी बना ली है मैंने पकौड़ियाँ, तो बनाऊँगी सब्जी। तो थोड़ी सी इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, और थोड़ी सी दाल बना ली थी उड़द मूँग धोबा की, क्योंकि बच्चे पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए फिर मैंने दाल भी बना ली थी। और रोटियां भी सेक के रख ली, चावल भी बन गए हैं, बस सब्ज़ी ही बनने को रह गई। सबसे लास्ट में सब्ज़ी ही बना रही हूँ मैं। तो सब पकौड़ियाँ बना ली थी। उसके बाद मैंने भून लिया था प्याज, तो तेल लगा दिया था, उसमें डाल दिया जीरा, फिर प्याज भून ली अच्छे से, उसमें डाल दिए सारे मसाले और तेज़पात के पत्ते। और मैंने कद्दूकस से थोड़ा सा जायफल कस दिया है, जो गरम मसाला वाला जायफल आता है ना, वो वाला कस दिया है। तो उसको डालने से बहुत ही अच्छी सब्ज़ी में खुशबू आ जाती है और स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो और तो कोई साबुत खड़े मसाले डाले नहीं थे, बस जायफल को ही कस दिया था। तो डाल दी है पकौड़ी। मसाला जब अच्छे से भुन गया था, खूब अच्छे से भून ली थी पकौड़ियाँ। और फिर डाल दिया है पानी जितना चाहिए है, क्योंकि पकौड़ियाँ भी काफ़ी पानी सोख लेती हैं। तो 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ढककर पका लिया था। और उसके बाद डाल दिया है इसमें गरम मसाला। तो सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और इसमें थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी भी डाल दी थी। और कस्तूरी मेथी का भी अपना एक स्वाद है, किसी भी सब्ज़ी में डाल दो तो अलग ही बात हो जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगती है सब्ज़ी। तो दाल के लिए बना रही थी छौंक। तो उड़द मूँग धोबा की दाल जब बनाती हूँ तो दाल में डायरेक्ट छौंक नहीं लगाती हूँ, जब कटोरियों में परोसती हूँ तब उसके ऊपर से छौंक डाल देती हूँ। पर सबको ऐसे ही पसंद है। बकाया और दालों में तो डायरेक्ट छौंक लगा देती हूँ कुकर में ही, सारी दाल में एक साथ। तो चिमचा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, घी काफ़ी गर्म हो गया था, तेज़ हो गया है छौंक, तो फिर मैंने पलट दिया, क्योंकि अगर इसमें रहता तो और भी ज़्यादा जल जाता। तो अभी तो ठीक था। तो मैंने दाल परोसती है, ऊपर से डाल दूँगी इसमें छौंक। तो लगाने लगी थी टिफ़िन। और दाल चावल तो पहले ही बन के रख गए थे, सब्ज़ी सबसे लास्ट में बनाई थी, और रोटियां भी सेक के रख ली थी मैंने। तो खाना बनकर हो गया तैयार। और सबसे पहले लगा दूँगी नंदनी के पापा का टिफ़िन, और फिर उसके बाद दे दूँगी बच्चों को भी खाने के लिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है इवनिंग का वक्त, बज रहे हो 5:30। तो मुझे करना है अब मेज कैसी खाली पड़ी है कपड़ों की, तो मुझे अब करनी है सही। तो आज सबसे पहले मैं इसको सही करूँगी। कई दिन से सोच रही हूँ पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज तो करना है, तो करना है। अभी करूँगी, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी। और किचन का सारा काम मैंने कर लिया था, क्लीनिंग वगैरह भी कर दी थी। उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, क्योंकि आजकल पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है, कुछ खाना खाने के बाद आलस सा लगता है। तो होली दिवाली के दिन कुछ ऐसे हो जाते हैं, काम ज़्यादा होता है घर में त्योहारों पर दिन ऐसे हो जाते हैं कि आलस सा लगता है। मुझे ही ऐसा लगता है, आप लोगों को भी ऐसा लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। तो 10-15 मिनट मैंने आराम किया था किचन साफ़ करने के बाद, फिर आ गई थी कमरे में, क्योंकि रोज़ ऐसे हो जा रहा था कि कर लूँगी, लेकिन आज तो करना ही है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा फैल रहे थे और मिलते भी नहीं थे, ढूंढने थे। तो आज इनको मैं ठीक से लगाऊंगी तय करके। और नंदनी भी अभी सो रही हैं, उठ जाएंगी तो फिर वो भी आवाज़ लगाएं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो गई है कि बस दर्द होता है तो उसे लगता है मेरे पास में ही बैठे रहो। तो जब तक सोती तब तक ही मैं सारा काम कर लेती हूँ।
और किसी किसी समय तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन एकदम से फिर से दर्द होने लगता है और दर्द तो उसका बढ़ता ही जा रहा है, सर में भी होने लगा है अब तो। अब फिर से दिखाने के लिए ले जाऊंगी। वैसे तो डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई लिखी है, लेकिन अगर नहीं आराम मिला तो कल को फिर से ले जाऊंगी दिखाने के लिए। और कपड़े सही से लगा दिए हैं मेज़ पर, और जो कपड़े अंदर के थे अलमारी के नए कपड़े, उनको अंदर अलमारी में रख दूँगी। वो निकाल कर मैंने बेड पे रख दिए हैं। और उसके बाद लगाने आ गई थी झाड़ू, क्योंकि दोनों टाइम आजकल बहुत जल्दी मिल जाते हैं, तो मैंने सोचा कपड़े बाद में रखूँगी, पहले झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि दोनों टाइम मिल जाते हैं तो फिर झाड़ू भी नहीं लगती है। और कूड़ा काफ़ी हो गया था, क्योंकि धूल वगैरह तो निकलती है, सफाई करो कहीं भी करो, तो वही फिर मैंने जो पहले सोचा झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद ही सारे कपड़ों को सेट करके रख दूँगी इनकी अपनी जगह पर। और झाड़ू लगा दी थी, फिर उसके बाद मैंने पूरे ही घर में लगा दी थी, क्योंकि लगानी तो थी शाम की झाड़ू, और अभी तो दोनों टाइम मिलने में थोड़ा टाइम है। और उसके बाद जो भी कपड़े थे नए, ब्लाउज वगैरह रखे हुए थे, और इन लोगों के भी कुछ नए कपड़े इन्हीं कपड़ों में थे, तो वो बाहर निकाल लिए थे। इनको लगा दूँगी, अलमारी में सेट कर दूँगी। और ब्लाउज की मैंने किट बना रखी हैं, तो इसमें रख देती हूँ तो आराम से मिल जाते हैं, और हुक वगैरह भी किसी में नहीं फंसते हैं। और वैसे खोल कर रखो तो अलमारी जब काफ़ी फैल जाती है तो मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इनको किट में करके रख देती हूँ। और फिर उसके बाद आ गई थी वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए थे, तो वो निकालने के लिए, क्योंकि ड्रायर करने के लिए डाल रखे थे, तो वो भी ड्रायर हो गए थे। और आजकल तो आपको पता है कपड़े मैं दोपहर में धो पा रही हूँ, सुबह को धो ही नहीं पा रही हूँ। वैसे तो मेरी आदत थी कि रात को कपड़े भिगो दिए, सुबह सबसे पहले उठ के कपड़े धोती थी, लेकिन आजकल नहीं हो पा रहा है नन्हे की तबीयत की ख़राब की वजह से, क्योंकि देर में सोते हैं तो सुबह इतनी जल्दी आँख नहीं खुल पाती है। और स्कूल भी नहीं जा रही नंदिनी, स्कूल जाती होती तो कितनी भी देर में सो, तो फिर उठना ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा नंदिनी की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, पर वो तो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पा रही, तो स्कूल भी क्या कैसे भेजते हैं। एप्लीकेशन लगा दी है स्कूल में भी, कोचिंग भी नहीं जा पा रही, तो कोचिंग वाली मैम से भी बात कर ली थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पर यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।